हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। गैस के घनत्व एवं मोलर द्रव्यमान के मध्य संबंध बताइए। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम गैस के घनत्व तथा मोलर द्रव्यमान के मध्य एक संबंध स्थापित करते हैं और उसे विस्तार पूर्वक समझते चलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो मुख्य अवधारणा के रूप में सामान्यतः गैस के संबंध में घनत्व तथा मोलर द्रव्यमान का यदि हमें संबंध स्थापित करना है तो इसके लिए हमें Pv बराबर nRT जो सूत्र होता है, जो संबंध होता है, इससे जो है भली भांति परिचित होना आवश्यक है। जिसमें हम जानते हैं P जो है गैस का दाब होता है तथा B जो है गैस का आयतन होता है, T जो है ताप होता है, R जो है सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है और n जो है गैस के मोलों की संख्या होती है। तो इस आधार पर Pv बराबर nRT के सूत्र के आधार पर हम इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। आइए इसे समझते हुए हम हल करते चलते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं Pv बराबर होता है nRT, ये हमने मुख्य अवधारणा में समझा। अब n जो गैस के मोल होते हैं वो होता है ग्राम में मात्रा, अर्थात गैस की ग्राम में मात्रा बटे उसका अणुभार m। ये संबंध भी हम जो है इससे भी भली भांति परिचित है। यहाँ जो है W जो है गैस की ग्राम में मात्रा होती है तथा m जो है गैस का अणुभार होता है। तो इस संबंध को हम यहाँ जो है प्रयोग में लेंगे। तो Pv बराबर ये हो गया W बटे m RT। यदि हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, m अर्थात अणुभार बराबर W RT अपॉन अर्थात बटे में Pv, कुछ इस प्रकार हमने इसको लिखा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व। इस संबंध से भी जो है हम भली भांति परिचित हैं। अर्थात यदि हम इसे इस प्रकार लिखें, W अर्थात द्रव्यमान ग्राम में इंटू B आयतन और जो है इसके साथ D घनत्व, तो अर्थात W द्रव्यमान बराबर B इंटू D अर्थात आयतन इंटू घनत्व। यदि हम यहाँ से घनत्व का संबंध निकालें अर्थात D बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान W बटे B हो गया। यदि हम इसका प्रयोग जो है कुछ इस प्रकार करें अर्थात m बराबर, जैसा कि हमने सूत्र, ये वाला सूत्र चलता आ रहा है, अर्थात m बराबर इस सूत्र में जो है हम इसका मान रखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे W बटे B, इसको जो है एक तरफ ले लेंगे हम और यहाँ बचा हुआ RT बटे P जो है इस प्रकार चलता रहेगा। यदि हम इसे इसी प्रकार आगे सॉल्व करें अर्थात m अणुभार बराबर, तो W बटे B का मान जैसा कि हमने निकाला D लिख सकते हैं अर्थात घनत्व इंटू ये हो गया RT बटे P। तो ये जो संबंध है वो निकल के आया किसमें, ये जो है उसका मोलर अणुभार हो गया अर्थात गैस का अणुभार तथा D जो है गैस का घनत्व हो गया। तो ये जो है m अणुभार बराबर घनत्व इंटू RT बटे P, ये जो संबंध निकल के आया है वो प्रश्न का उत्तर होगा, जिसमें अणुभार m समानुपाती होता है D घनत्व के। तो इस प्रकार जो है इस संबंध से हम एक नया संबंध अणुभार तथा घनत्व के बीच में प्राप्त कर पा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार जो है हम इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंचते हैं, जिसमें हमने गैस के घनत्व एवं मोलर द्रव्यमान के मध्य संबंध को ज्ञात किया है। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।